ओम शांति। आज का विषय है बच्चे और बाप का मेला। बच्चे और बाप का मेला साकार मुरली 1 अप्रैल 2025, 1 मई 2025। साकार मुरली 1 मई 2025 के महावाक्यों से टाइटल है बच्चे और बाप का मेला। परमात्मा महावाक्य है, मीठे बच्चे, तुम बेहद के बाप से बेहद का वर्षा लेने आए हो। तुम बेहद के बाप से बेहद का वर्षा लेने आए हो। यहाँ हद की कोई बात नहीं। तुम बड़े उमंग से बाप को याद करो तो पुरानी दुनिया भूल जाएगी। घोट कर पक्की करनी चाहिए। कौन सी एक बात तुम्हें बार बार अपने से घोट कर पक्की करनी चाहिए? उत्तर है, हम आत्मा है। हम परमात्मा से वर्षा लेते हैं। आत्माएं है बच्चे, परमात्मा है बाप। आत्माएं है बच्चे, परमात्मा है बाप। अभी बच्चे और बाप का मेला हुआ है। ये बात बार बार घोट घोट कर पक्की करो। जितना आत्मा अभिमानी बनते जाएंगे, देह अभिमान मिट जाएगा। परमपिता परमात्मा ने हम बच्चों को समझाया है कि एक होते हैं बेहद का बाप और एक होता है लौकिक बाप। लौकिक बाप शरीर का बाप है और बेहद का बाप आत्माओं का बाप है। आत्मा का बाप यानी पिता परम आत्मा है और शरीर के पिता ये लौकिक पिता है। वर्षा, पिता से ही बच्चों को वर्षा मिलता है। लौकिक दुनिया में भी पिता ही बच्चों को वर्षा देते हैं। कोई भाई वर्षा नहीं दे सकता, केवल पिता से ही वर्षा मिलता है। वैसे ही आत्मा को केवल परम आत्मा से ही वर्षा मिलता है। कोई भी आत्मा से आत्मा को वर्षा नहीं मिल सकता। महान आत्मा हो, पुण्य आत्मा हो, महारथी आत्मा हो, देव आत्मा हो, फिर भी इनसे दूसरे आत्मा को वर्षा नहीं मिल सकता। केवल और केवल परमपिता परमात्मा से ही आत्मा को वर्षा मिल सकता है। परमपिता परमात्मा हम बच्चों को, हम आत्माओं को समझाते हैं कि संगम युग पर ही आत्मा और परम आत्मा का महामंगल मिलन होता है। हर संगम युग में, कल्प में एक ही बार संगम युग होता है और कल्प में एक ही बार परमपिता परमात्मा का दिव्य अवतरण होता है और उस अवतरण के बाद ही आत्मा और परमात्मा का महामंगल मिलन होता है। और इसके यादगार में भक्ति मार्ग में संगम पर कुंभ मेला का
उत्सव मनाते हैं, जहाँ 2 नदियों का 3 नदियों का संगम होता है, जहाँ सागर और नदी का संगम होता है। ऐसे जगह को संगम तीर्थ कहा गया है भक्ति मार्ग में, और उसको पावनता का महान स्थान कहा गया है, तीर्थ क्षेत्र कहा गया है। और ऐसे तीर्थ क्षेत्र पर अगर कुंभ मेले में अगर स्नान करते हैं तो पतित से पावन बनते हैं या पाप धोए जाते हैं, ऐसी मान्यता भक्ति मार्ग में है। लेकिन आत्मा और परम आत्मा का संगम युग में जो महामंगल मिलन होता है, उसके यादगार में भक्ति मार्ग में कुंभ मेला मनाया जाता है। एक्चुअली परमपिता परमात्मा ज्ञान के सागर है, और ज्ञान के सागर में जब हम ज्ञान की वर्षा में जब ज्ञान स्नान करते हैं, ज्ञान गंगा में जब ज्ञान स्नान करते हैं, तब हमारे पाप धोए जाते हैं, ना कि कुंभ मेले के पानी में। आत्मा अजर अमर अविनाशी है, और जो भी कर्म हम करते हैं, अच्छा हो या बुरा हो, दोनों ही कर्म आत्मा पर रिकॉर्ड होते हैं, नोंद होते हैं, और जन्म जन्मांतर वो आत्मा के साथ आते हैं। अगर पापों को धोना होगा तो आत्मा को धोना पड़ेगा, और आत्मा तो अजर अमर अविनाशी है, और आत्मा वाटर प्रूफ है। कोई भी पानी आत्मा को भिगो नहीं सकती, आत्मा को कोई भी अग्नि जला नहीं सकता। कोई भी पानी, कोई भी वर्षा, कोई भी सागर का पानी, नदी का पानी आत्मा को धो नहीं सकता, भिगो भी नहीं सकता है। कोई भी शस्त्र आत्मा को काट नहीं सकता है, कोई भी हवा उसको सुखा या उड़ा नहीं सकती है। आत्मा अविनाशी है, आत्मा अजर अमर अविनाशी है, आत्मा वाटरप्रूफ है, इसलिए कोई भी पानी में आत्मा में रिकॉर्डेड पाप को धो नहीं सकते। लेकिन जब आत्मा बिंदु बन परमधाम घर में जाकर बिंदु परमात्मा के साथ महामंगल मिलन मनाते हैं, तो परमात्मा से योग अग्नि द्वारा आत्मा में जो पाप है, जो पतितता है, वो भस्म हो जाती है, विकर्म भस्म होते हैं, और आत्मा शुद्ध, पवित्र, पावन बनने लगती है। और उसी के यादगार में कुंभ मेले में पानी में स्नान करके आत्मा पतित से पावन बनती है, ये यादगार के रूप में मनाया जाता है। लेकिन एक्चुअल जो सच्चाई है वो राजयोग द्वारा परमपिता परमात्मा हम बच्चों को समझाते हैं। तो मैं आत्मा हूँ, मुझ आत्मा के पिता परमपिता परमात्मा है, और केवल परमात्मा ही पतित से पावन बना सकते, परम आत्मा ही पाप कटेश्वर है, और दूसरा कोई नहीं। और वर्षा भी आत्मा को केवल परम आत्मा से ही प्राप्त होता है, और किसी दूसरे से नहीं। वर्षा यानी ईश्वरीय खजाना, ज्ञान का खजाना, प्रेम का खजाना, पवित्रता का खजाना, आनंद का खजाना, सुख का खजाना, शक्तियों का खजाना, शांति का खजाना, ये परमपिता परमात्मा द्वारा हम आत्माओं को ही प्राप्त होता है। ये परमात्मा का वर्षा है। परमात्मा का वर्षा स्वर्ग की बादशाही है। परमात्मा का वर्षा 21 जन्म का विश्व राज्य अधिकारी बनना है, विश्व की बादशाही को प्राप्त करना है।
तो भगवान समझाते हैं, स्वयं को आत्मा निश्चित करो। मैं आत्मा हूँ, इस पाठ को, इस सच्चाई को घोट घोट कर पक्का करो, तो आप वर्षे के लायक बन जाएंगे। इसी चिंतन पर आधारित अब हम करते हैं मेडिटेशन। सीधा होकर बैठना है, अपना पूरा ध्यान ललाट के मध्य भाग में, ब्रेन के 2 लोब्स के बीच में विजुअलाइज करें, फील करें एक अति दिव्य, अति तेजोमय, चमचमाता हुआ दिव्य सितारा, जिसकी आभा चारों ओर सर्वदूर सारे विश्व में फैलते जा रही है। मैं लाइट हूँ, उजाला हूँ, तेज हूँ। परमपिता परमात्मा से निकलती हुई तेजोमय किरणें आत्मा में समाकर सर्वदूर फैलते जा रही हैं। मन, बुद्धि और संस्कार मुझ आत्मा की शक्तियां हैं। मन सोचने की शक्ति, चिंतन करने की शक्ति, बुद्धि विजुअलाइज करने की शक्ति, एनालिसिस करने की शक्ति, बुद्धि निर्णय करने की शक्ति। मुझ आत्मा में देव कुल के संस्कार जागृत होते जा रहे हैं। मैं आत्मा हूँ, परमपिता परमात्मा की प्यारी संतान हूँ। परमपिता परमात्मा से ही मुझ आत्मा को वर्षा प्राप्त होता है। मैं आत्मा हूँ, मेरी शक्तियाँ मन, बुद्धि और संस्कार। मैं आत्मा हूँ, मेरी शक्तियाँ मन, बुद्धि और संस्कार।
अतीन्द्रिय सुख बरसाऊं, परम आनंद का खजाना हूँ। मैं आत्मा हूँ, मैं आत्मा हूँ, मैं आत्मा हूँ। प्रेम रूप मेरा न्यारा, पिता प्रेम सागर प्यारा, स्नेह के रत्नों की खान हूँ। मैं आत्मा हूँ, मैं आत्मा हूँ, मैं आत्मा हूँ। पवित्रता में मैं सरताज, मेरे घर में पावन राज, पावन पिता की मैं आन हूँ। मैं आत्मा हूँ, मैं आत्मा हूँ, मैं आत्मा हूँ। शक्ति भरा हर गुण मेरा, शक्ति भरे घर में बसेरा, शक्ति सागर की पहचान हूँ। मैं आत्मा हूँ, मैं आत्मा हूँ, मैं आत्मा हूँ। मुझ में भरे हैं गुण अपार, गुण सागर ने किया श्रृंगार, गुणों का मैं करती दान हूँ। मैं आत्मा हूँ, मैं आत्मा हूँ, मैं आत्मा हूँ। मैं आत्मा हूँ, मैं आत्मा हूँ, मैं आत्मा हूँ। मैं आत्मा हूँ, परम पिता परमात्मा की संतान हूँ। परम पिता परमात्मा निराकार है। मैं आत्मा भी मेरे ओरिजिनल रूप में निराकार हूँ। परम पिता परमात्मा परम धाम निवासी है। मैं आत्मा ही, मुझे आत्मा का भी परमानेंट एड्रेस परम धाम घर है। परम पिता परमात्मा ज्ञान गुण शक्तियों के सागर हैं। मैं आत्मा ज्ञान गुण शक्तियों की स्वरूप हूँ। परम पिता परमात्मा एवर प्योर है। परमात्मा सर्वोच्च है, सर्वश्रेष्ठ है, सर्वज्ञ है, सर्व परे है, सर्व धर्म मान्य है, सर्वशक्तिवान है, सदैव दाता है। मैं आत्मा गर्भ में प्रवेश कर जन्म लेती हूँ। परम पिता परमात्मा जन्म मरण के फेरे से परे है, कर्म और फल के चक्र से परे है। मैं आत्मा एक शरीर में प्रवेश कर जन्म लेती हूँ, शरीर को यूज करती हूँ, शरीर का त्याग कर फिर से दूसरे शरीर में प्रवेश करती हूँ। मैं आत्मा सतयुग में सतो प्रधान होती हूँ, कलयुग में तमो प्रधान बन जाती हूँ। परम पिता परमात्मा एवर प्योर है, सदा के लिए शुद्ध है, सदा के लिए परम है। परम पिता परमात्मा हर संगम युग पर अवतरित होकर हम बच्चों को राजयोग सिखलाते हैं।
महामंगल मिलन मनाकर फिर से पतित से पावन बनाते हैं। स्वयं को देखे, भ्रुकुटी के मध्य में चमकता हुआ दिव्य सितारा। ये मैं हूँ, मैं आत्मा हूँ, तेज हूँ, रोशनी हूँ। मैं आत्मा एक सेकंड में परमधाम घर में परमात्मा के साथ कंबाइन। यह है आत्मा और परमात्मा का मेला। यह है आत्मा और परमात्मा का मिलन। यह है आत्मा और परमात्मा का महामंगल मिलन। हर 5000 वर्ष बाद, बहुकाल के बाद, आत्मा और परमात्मा का महामंगल मिलन होता है। परमात्मा से निकलती हुई योग अग्नि से आत्मा में उपस्थित विकर्म भस्म हो जाते हैं। आत्मा रूपी बैटरी चार्ज होकर परमात्मा खजाना आत्माओं को वर्षा के रूप में प्राप्त होता है। यह है महामिलन का मेला। यह है महामिलन का मेला। मंगल मंगल है ये बेला, मंगल मंगल है ये बेला, महामिलन का है ये मेला। शिव को जिसने हृदय बसाया, रहा कभी भी वो न अकेला। मंगल मंगल है ये बेला। जिसने किया है तन मन अर्पण शिव बाबा के हाथों में, जिसने किया है तन मन अर्पण शिव बाबा के हाथों में, जीवन उसका धन्य हो गया, जीवन उसका धन्य हो गया उनकी मीठी बातों में। महामिलन का मेला, ये महामिलन का मेला। मंगल मंगल है ये मेला। अरमानों के दीप जले हैं, जीवन हुआ उजाला। अरमानों के दीप जले हैं, जीवन हुआ उजाला। परमानंद की मस्ती छाई, परमानंद की मस्ती छाई, पीकर याद का प्याला। महामिलन का मेला, ये महामिलन का मेला।
मंगल है ये बेला। हो रहा साकार ओ बाबा दिव्य तुम्हारा प्यार। हो रहा साकार ओ बाबा दिव्य तुम्हारा प्यार। धन्य हो गया, धन्य हो गया, धन्य हो गया, धन्य हो गया ये सारा संसार। ये है महामिलन का मेला। मंगल की ये बेला। ये है महामिलन का मेला। मंगल की ये बेला। महामिलन की बेला। महामिलन का मेला। थैंक यू बाबा, थैंक यू। शुक्रिया परमात्मा, शुक्रिया। ओम शांति शांति शांति।